हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल आज आप सभी लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पी पाई व पी पाई डी पाई की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। यह बहुत छोटी सी वीडियो है तो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी पी पाई व पी पाई डी पाई के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पी पाई व पी पाई डी पाई आप सभी को ही पता होगा कि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसका कभी कभी आ जाता है कि इसमें परमाणु में कौन सा पी पाई व कौन सा पी पाई व डी पाई है। आपको मैं 3 एग्जाम्पल बताने वाला हूं, उसके बाद आप कभी भी इनका क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए अब आपको मैं बता देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट CO3-2 ये परमाणु दे दिया। अब इसमें पूछ रहा है ये पी पाई है या पी पाई डी पाई। तो सबसे पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी जरूरी है। तो आपको सभी को ये तो पता होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर Lp। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बॉन्ड बना लेना है कि इसमें कितने बॉन्ड हैं। तो इसमें है 3 तो सिग्मा व 1 पाई, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक तो S बनाना है, फिर इसके बाद S के बाद आता है P, फिर आता है D। इसके बाद आपको ये जितने बॉन्ड दिए हैं ना उसको एक एक करके पहले S में भरना है, फिर P में भरना है, फिर D में भरना है। तो चलिए भरते हैं एक बॉन्ड इसमें S में, फिर इसके बाद 3 P में, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड हो गए हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्मा व 1 पाई हो गए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है जो डी में नहीं जाता है, तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा जो पी पाई व पी पाई है जो होता है एक, क्योंकि यहाँ पर एक ही पाई बंद है। यदि 2 पाई हो जाते तो यहाँ पर 2 हो जाता, लेकिन पी पाई व डी पाई नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी पाई में नहीं जा रहा है। तो इस सिंपल सी ट्रिक से आप अच्छे से ये कर पाएंगे एग्जाम्पल। तो चलिए अब आपको मैं सेकेंड एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल सेकेंड SO4-2। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर तो आप सभी लोगों को आती होगी, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यहाँ नेगेटिव 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसके बाद आपको बॉन्ड को गिनना है। पहले तो 1 तो 2 3 4 सिग्मा व 2 पाई। तो यहाँ पर हो गए जो 4 सिग्मा व 2 पाई हो गए। तो टोटल यहाँ पर 6 बॉन्ड हो गए। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको S व P व D के बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया एक S का। इसके बाद P में, क्योंकि आपको पता है 3 पाए जाते हैं, और D में 5 पाए जाते हैं। तो अब आपको मैंने बताया कि अब आपको सिंपल से 6 बॉन्ड है उनको यहाँ से स्टार्ट करना है भरना। तो यहाँ से चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर P सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर दोनों पाई बॉन्ड है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो D में भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा P पाई माइनस डी पाई बराबर जो होगा जो 2 होगा, क्योंकि 2 पाई बंद डी में जा रहे हैं। यदि डी में कोई नहीं जाता तो पी पाई होता, फिर पी पाई डी पाई नहीं होता। तो यहाँ पर पी पाई व डी पाई होगा जो 2 होगा। तो आप लोगों को ये समझ में ही आ गया होगा कि किस हिसाब से पी पाई डी पाई करते हैं। तो एक लास्ट आपको एग्जाम्पल भी करा देता हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो होता है वो होता है PO4-3। अब आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर तो पता ही होना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं बना देता हूँ यहाँ पर P डबल बॉन्ड O यहाँ पर नेगेटिव 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 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7
तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो गई। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल बॉन्ड को गिनना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड हो गए। तो टोटल जो बॉन्ड हो गए वो हो गए 5 बॉन्ड हो गए। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको बॉक्स बनाना है जो मैंने बताया था SPD के। सबसे पहले अपन S के बना लिया, उसके बाद P के बना लिया, उसके बाद D बना लिया, SPD। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक एक बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना एक एक भरना है। लेकिन S एक 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 तो 1 2 3 4, यहाँ पर लेकिन 5 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन D आपको, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन D में भी गया है, तो यह P पाई D पाई हो जाएगा, ना कि P पाई P पाई। तो ये जो होगा वो होगा P पाई माइनस D पाई बराबर 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन D में गया है, इसलिए P पाई माइनस D पाई बराबर 1 हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो ट्रिक्स वाली अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ये जो लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर चाहे अपना पेन फेंक के मारो या पेंसिल फेंक के मारो, क्लिक कर देना। दूसरों का ध्यान रखो, दूसरों की हेल्प करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।